वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड मॉडल सेट 1 लेके आए थे, जिसमें मॉड्यूल 1 की हम बात किए हुए थे। आज जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए CBT एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड हमने इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन आंसर जो कि निमी बेस है, निमी पैटर्न पर आधारित है और इसी से क्वेश्चन, इसमें से ही क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि इस गेज का उपयोग क्या है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियस गेज, जिससे जॉब के अंदर की त्रिज्या को मापते हैं। तो इसका यूज हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस रेती का नाम बताना है। यानी जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये जो फिगर में दिख रहा है फाइल, इस फाइल को हमें इसका नाम बताना है। तो इसके नाम की हम बात करें तो देखिए ऑप्शन में दिया है रास्प कट फाइल, बी में दिया है सिंगल कट फाइल, सी में दिया है दोहरी कट फाइल और ऑप्शन नंबर डी है वक्राकार यानी कवर्ड कट फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जो है रास्प कट फाइल है। जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर जो है रास्प कट है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस औजार का क्या नाम है। यानी जो औजार दिख रहा है इसके नाम हमें बताने हैं। इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ये जो आपको फिगर पहले देख लीजिए कि ये जो औजार है इसका नाम हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन ए जो है वह है डिवाइडर, ऑप्शन बी जो है वह है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी है विषम लेग यानी ऑड लेग कैलिपर, ऑप्शन डी है बाह्य कैलिपर। तो ये जो था फिगर जो आपको दिख रहा था, इस फिगर का हमें नाम बताना था और ये फिगर आपका यही है। देखिए ये जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इस फिगर को देख करके हमें इसका नाम बताना है। तो नाम की हम बात करें तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन था वह था कि बाह्य कैलिपर और विषम कैलिपर, आंतरिक कैलिपर और डिवाइडर। तो यह जो है यह आंतरिक यानी इनसाइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी आंतरिक कैलिपर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। यानी जो लकड़ी है उसमें ट्विस्टिंग दोष जो होता है उसके कारण क्या है। तो उसके कारण की हम बात करें तो उसके कारण में हमें देखा जाए लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ऑप्शन ए में है दोषपूर्ण भंडारण, बी में है असमान सिकुड़न, ऑप्शन सी है गलत सीजनिंग और ऑप्शन डी है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो इसके लिए जो है असमान सिकुड़न इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। असमान सिकुड़न इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर्टाइज छेनी यानी जो है व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। यानी मोर्टाइज चीजल जो होता है, मोर्टाइज छेनी जो होता है उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, ऑप्शन बी है लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन सी है कि लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना और ऑप्शन डी है कि लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो लकड़ी में आयताकार छेद करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है लकड़ी में आयताकार छेद करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। यानी जो शीट मेटल वर्क होता है उसमें स्टेक को जल्दी मोड़ना होता है, तो उसके लिए कौन सा हम स्टेक यूज करते हैं। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है, 4 ऑप्शन हमारे पास है, वर्गाकार स्टेक, बी में है हैचेट स्टेक, सी में है ब्लो हॉर्न स्टेक और ऑप्शन नंबर डी है वेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक के द्वारा जो हम तेज मोड़ हेतु इसका यूज हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिसका नाम है हैचेट स्टेक। ये जो है इसका यूज करके हम शीट मेटल वर्क में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन यही है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। यानी वह कौन सी चीजल है जिसका यूज हम ठंडी चीजल के उपयोग किनारे पर करते हैं। तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है वेब चीजल, ऑप्शन बी में है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड चीजल और ऑप्शन नंबर डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये होगा डायमंड पॉइंट चीजल, जिसका यूज हम करते हैं
किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारे पर पदार्थों को वर्गाकार काटने के लिए करते हैं? तो इसके लिए डायमंड पॉइंट चीजल का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ये जो है डायमंड पॉइंट चीजल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं? यानी जो जॉब है, जॉब के ऊपर जो है किस कैलिपर का यूज करके हम उसके बाहरी सिरे पर समानांतर रेखाएं खींचते हैं? तो उसके लिए हम जैनी कैलिपर यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जैनी कैलिपर दिया है जो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन, सारे ऑप्शन की हम बात करें तो सारे ऑप्शन में देखिए एक है इनसाइड कैलिपर, अंदर की माप के लिए होता है, और जो है बी जो है जैनी कैलिपर है, सी है बाह्य कैलिपर, और डी जो है वह स्प्रिंग जोड़ कैलिपर है यानी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो वह होगा जैनी कैलिपर, जिसके द्वारा हम बाहर की तरफ यानी बाहरी प्रयोग करके बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचते हैं, जिससे हम जैनी कैलिपर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये जो आपका ड्रिल बीट दिख रहा है, इस ड्रिल बीट का हमें नाम बताना है। तो ये ड्रिल बीट जो है इसके नाम हमें बताने हैं फिगर को देख करके। तो आप फिगर अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्लैट ड्रिल बीट, बी में दिया है टेपर सैंक बीट, सी में दिया है काउंटर सिंक बीट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि स्ट्रेट सैंक बीट। तो यह जो है वह टेपर सैंक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सैंक है ऊपर में यहाँ जो दिख रहा है यही इसका सैंक होता है। ये जो है यह इसका सैंक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इस एरिया को हम सैंक बोलते हैं। तो ये जो है इस एरिया को हम सैंक बोलते हैं, जो कि टेपर है। आपको दिख रहा है कि ये पूरा टेपर में ये एरिया जो है यही इसका टेपर सैंक होता है। तो ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी टेपर सैंक ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किए जाते हैं? यानी सीट मेटल वर्क जो होता है उसमें साधारण रूप से जो है सामान्य स्टेक के उपयोग की हम बात करें तो कौन सा स्टेक उपयोग किया जाता है सामान्य कार्य के लिए? ऑप्शन ए में दिया है वर्गाकार स्टेक, यानी ऑप्शन ए है जो है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हेड स्क्वायर ब्लो हॉर्न स्टेक, और डी है वेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसमें जो सामान्य कार्य के लिए जो स्टेक यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी ये जो है वर्गाकार स्टेक इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, और इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वह सेलेक्टेड क्वेश्चन है और नीमी पैटर्न पर आधारित है, यानी नीमी का यह क्वेश्चन बैंक है जिससे हमने वीडियो बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि M12 इंटू 1.25 है, इसमें ISO मेट्रिक फाइनल ये थ्रेड है M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो ये जो है 1.25 ये हमें क्या दर्शाता है? तो ये होता है PITCH, यानी पिच होता है। तो देखिए ऑप्शन में देखा जाए तो क्या क्या ऑप्शन है। ए दिया है कि थ्रेड का व्यास, ऑप्शन बी में है थ्रेड का पिच, ऑप्शन सी है थ्रेड की गहराई, और ऑप्शन डी है थ्रेड की लंबाई। तो हमने अभी बताया कि ये जो है वह पिच बताता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें ये बताता है यह है थ्रेड का पिच। थ्रेड का जो पिच होता है वह है 1.25, जिसको बोलते हैं PITCH, ये है पिच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी जो लकड़ी है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में दिया है गांठ, बी में दिया है कपिंग, ऑप्शन सी है चटकना, और ऑप्शन डी है घुमाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको हम बोलते हैं गांठ, यानी कौन CNOT। तो इसको हम नोट या गांठ मतलब बोल सकते हैं, जिसको हम ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है कि एक टेनन आरी, यानी जो है टेनन सा होता है जिसके द्वारा हम कटिंग करते हैं। तो एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? यानी विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सा, यानी विच फाइल इज यूज्ड ऑफ शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सा, यानी टेनन सा के दांत को हमें नोकीला करना है, तेज करना है, तो उसके लिए कौन से फाइल का हम यूज करेंगे? तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी है
वृत्ताकार रेती ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार और ऑप्शन नंबर डी है अर्धवृत्ताकार। तो उसके लिए जो है हम ट्रेंगुलर फाइल यूज करते हैं। और टेनन सा जो है, टेनन सा मतलब जो है उस एक सा होता है जिसके द्वारा हम कटिंग करते हैं, तो उसके जब दांतें ब्लंट हो जाते हैं तो उस ब्लंट दांतों को हम फिर से काम में लाने के लिए, उसके दांत फिर से नए लगाने के लिए, उसमें आने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टेनन सा जो होता है उसके ब्लंट दांत जो होते हैं यानी घिसे हुए दांत को फिर से पक्का करना है, फिर से दांत उसमें लाने हैं, तो उसके लिए हम ट्रेंगुलर फाइल यूज करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिभुजाकार रेती जो कि इस तरीके का होता है। ठीक है, यह है ट्रेंगुलर फाइल, इस शेप में होता है, आकृति के अनुसार ये ट्रेंगुलर यानी त्रिभुजाकार दिखता है, जिसका यूज हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स इंगित रेती के भाग का नाम बताएं। यानी आपके पास ये जो है यह फाइल दिया हुआ है और ये जो है पूरा फाइल है और फाइल में जो एक्स हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले हिस्से का नाम हमें बताना है। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में फाइल का फिगर देख करके और हमें इसका नाम बताना है, वो भी एक्स जो है इस चीज़ का नाम हमें बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है एज, बी में दिया है हिल, सी में दिया है टैंग और डी में दिया है शोल्डर। तो यह जो है जहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है वह उसको हम बोलते हैं हिल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिल जो है इसका करेक्ट आंसर है। हिल जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस औजार का क्या नाम है। यानी जो औजार है इसका नाम हमें बताना है। तो यह देखने से ही आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप यदि वर्कशॉप में काम किए होंगे, टूल वगैरह देखे होंगे, तो ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है। यह क्या है हम देख के बता सकते हैं कि इसको जैनी कैलिपर बोलते हैं। ऑप्शन ए में ही जैनी कैलिपर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैनी कैलिपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन कि ये जो है छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम। यानी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिगर देख करके और उसके पार्ट्स बताने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हिंट कर दूं, बता दूं कि आपके सीबीटी एग्जाम होने बाकी हैं और सीबीटी एग्जाम में जाने से पहले आप जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, फिगर देख करके जितने सारे फिगर वाले क्वेश्चन होंगे तो उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या नाम है, ये चीज़ें पढ़ लेना होगा। देखिए ये जो है चीजल है और चीजल का जो ये वाला हिस्सा है इसको हमें बताना है, जिसको एक्स ये दिखा रहा है, यानी जो ये एंगल है, ये पूरा एंगल जिसको यहाँ पे एक्स दिखा रहा है, देखिए यहाँ ये बीच से ये एक्स लिखा हुआ है, यही चीज़ें हमें बताना है कि वो एक्स क्या है। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है कि रैक एंगल, ऑप्शन बी है पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी है क्लियरेंस एंगल और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है झुकाव का कोण। तो हमें देख लेना है क्वेश्चन में कि ये क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो है एक्स वाले भाग को हमें दर्शाना है। ये 16 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो यही एंगल हमें बताना है और ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और झुकाव एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट एंगल, इसको हम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मर चीजल का क्या उपयोग है, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मर चीजल, यानी फॉर्मर चीजल का क्या यूज है वो हमें बताना है। ऑप्शन से देखा जाए तो 4 ऑप्शन देखिए मेरे पास क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी है सामान्य छेनीकरण कार्य, ऑप्शन सी है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारे की सफाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सामान्य छेनीकरण कार्य होता है, यानी फॉर्मर चीजल जो होता है उसका जनरल चीजलिंग वर्क में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है सामान्य छेनीकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूर मिलता है। यानी उस लैप जॉइंट का हमें नाम बताना है जिसमें क्या होता है कि जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है, तो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो यदि आपने लैप जॉइंट पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है एंड लैप जॉइंट, ऑप्शन बी में है क्रॉस लैप जॉइंट, ऑप्शन सी है मध्य लैप जॉइंट और ऑप्शन डी है कोना अर्ध लैप जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मध्य लैप जॉइंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर होता है। तो उसके लिए जो है मध्य लैप जॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य
लैप जॉइंट यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। नॉचिंग जो है, नोच के बारे में यदि आप जानते होंगे तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। यदि नहीं जानते हैं तो ऑप्शन देखिए और इसका क्वेश्चन को याद कर जाइए। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए है भी नोच, बी में दिया तिरछा नोच, सी में दिया वर्गाकार नोच और ऑप्शन डी है सीधा नोच। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा भी नोच। उपयोगी होता है और इसके द्वारा हम कॉर्नर और इस तरीके का मोड़ इत्यादि बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा भी नोच। तो दोस्तों ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए CBT एग्जाम यानी ट्रेड थ्योरी का जो पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।